Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 17 Economic Problems and Challenges, Poverty and Employment. तो पेज नंबर आप देख सकते हैं 133 पे। तो इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक और प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। तो जो आर्थिक समस्याएं हैं और चैलेंजेस यानी कि जो पड़कार हैं, उसके बाद पॉवर्टी यानी कि गरीबी और एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो इस चैप्टर में हम आर्थिक जो समस्याएं हैं और उसके बाद उसके जो चैलेंजेस हैं, गरीबी है और जो बेरोजगारी है यानी कि पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने सभी ने जाना ही होगा कि किस तरह से भारत के अंदर, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे कि भारत में इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग गरीबी से, भूख से मर रहे हैं। तो किस तरह से ये सब होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते करते। पर उससे पहले आपको आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको साथ में रखना है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक कराऊं तो अगर आपके साथ में ये जो टेक्स्ट बुक हो तो आपको आसानी से पता चल सकेगा। पेज नंबर 133 पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया economy enterprise many series of complex economical and serious social problems such as the population growth, price rise, black money, poverty, employment, starvation और है corruption, taxation is among which economical problems like poverty, employment, price rise, population, immigration and major problems. Out of thus we shall study about poverty and employment. तो अब यहाँ पे भारत के अर्थतंत्र में हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी में गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जैसे हम देखें तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है यानी कि जो बस्ती वगैरह जो होता है उसके बारे में। फिर है प्राइस राइस यानी कि जो भाव वगैरह होता है कोई चीज़ों का। फिर है ब्लैक मनी है, पॉवर्टी यानी कि जो बेकारी है, गरीबी है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेकारी है। फिर है स्टैवेशन, करप्शन, फिर हम देख रहे टेररिज्म, ऐसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे अलग अलग समस्याओं का सामना है वो भारत के अर्थतंत्र में होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कौन सी है। तो एक तो है कौन सी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा देखें तो पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइस है, पॉपुलेशन है। ये सारी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आते हैं। पर आज हम यहाँ पे जो पॉवर्टी है और एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखा आपने किस तरह से इंडिया के अंदर अलग अलग जो समस्याएं हैं वो आती हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दर्शाई गई हैं वो है पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम देखें तो ये जो पॉवर्टी है वो क्या है यानी कि जो गरीबी है वो क्या है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिस्क्राइब और सेटिस्फाइंग देयर बेसिस ऑफ इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ सच अ फूड, क्लॉथ्स, shelter, education and health services. Such as a situation is known as a compression poverty and people living such condition to the society and called poor. तो समाज के अंदर सबसे बड़ा जो वर्ग है वो जीवन की मूलभूत पाए की ज़रूरियात के लिए पहला कौन सा है तो फूड है, उसके बाद देखें तो क्लोथ है, शेल्टर है, एजुकेशन है, ये हेल्थ सर्विस है। ये सारी सेवाओं के लिए न्यूनतम मात्रा में वो उसे नहीं मिल सकता, जिसके कारण क्या होता है समाज की जो स्थिति है वो व्यापक और दारुण गरीबी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है कंप्रेसिव पॉवर्टी। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो रहती जो व्यक्ति है उसे हम पुअर कहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये जो गरीबी है
वो सबको किस तरह से अपनी न्यूनतम मात्रा में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे ज़्यादा सामने आती हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी जो रेखा होती है, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये जो गरीबी रेखा के नीचे रहती जो लोग हैं वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखें तो गरीबी है वो गुणात्मक ख्याल है, यानी पॉवर्टी इज ए क्वालिफिकेशन कंसेप्ट। इन इंडिया पॉवर्टी इज विवेड ऑफ लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। कॉमन फ्यूचर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर एज फॉलोज, यानी कि ये जो गरीबी रेखा है उसके नीचे जीते जो लोग हैं उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं हम देखें तो जो व्यक्ति को 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता हो, यानी कि पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट 2 meals ए डे, तो 2 टाइम उसे अच्छी तरह से खाना ना मिलता हो, रहने के लिए पूर्ति मात्रा में रहने के लिए जगह ना हो। फिर देखें तो पीपल सुफिक्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स आर अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूलिंग प्लेस, देयर आर प्रोसेस इन लाइफ टू स्टेबी ऑफ स्लम एरियाज, यानी कि उसे ना रहना हो फिर भी उसे गंदी जगह पे रहना पड़ता हो, स्लम विस्तार में उसे रहना पड़ता हो। ऐसी आयुष्य राष्ट्रीय सरेराश आयुष्य दर से भी कम हो, जिसके सबसे ज़्यादा निरक्षर हो, निरक्षर क्या है तो जिसने पढ़ाई लिखाई ना की हो। फिर हम देखें तो जो सतत ही पोषणक्षम आहार के लिए अभाव के लिए छोटे मोटे रोगों से हो जाते हों, जिसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं तो उसकी कुटुंब की आवक को बढ़ाने के लिए उसे पढ़ने की उम्र में उसे काम करना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि इंडिया में जब कोई छोटा बच्चा है वो कार्य करता है तो वो जुर्म माना जाता है, तो उसे ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि पीपल लिव बिलोंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पॉवर्टी लाइन में आती हैं। इसके बाद हम देखें तो जो जिस बार छोटा बच्चा है वो कुपोषण के लिए उस कारण जो बाल मृत्यु का प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा होने लगा है। आगे हम देखें तो ऐसे गरीबी रेखा के नीचे जीते लोग हैं उसका जीवन धोरण को है हमें ऊंचा लाने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीते हुए लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन भी है वो अच्छी तरह से नहीं बिता सकते। आप यहाँ पे 17.1 वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि BPL में रहते जो व्यक्ति हैं उसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। किस तरह से यहाँ पे जो लेडी है वो खाना बना रही है, उसे रहने के लिए अच्छी जगह भी नहीं है, वो बच्चा है साइड में खेल रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो ये जो गरीबी रेखा के नीचे जो रहते जो लोग हैं उसका जो जीवन है उसकी लाइफस्टाइल है उसे ऊंचा लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो यहाँ पे हम देखें तो ग्रामीण और शहरी दोनों विस्तार के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीते हुए जो कुटुंब है उसकी आवक को सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया। कुटुंब के अंदर अंत्योदय कुटुंब में गरीबी रेखा के नीचे जीतने वाले जो कुटुंब हैं उसे हम BPL के नाम से जानते हैं। फिर हम देखें तो सरकार ने ऐसे कुटुंबों को निकालने के लिए रेशन कार्ड यानी कि जाहिर वितरण व्यवस्था शुरू की। ऐसे दुकानों में भी वाजिबी जो भाव है वो ठीक होता है तो जो लोग ले सकें। ऐसे कुटुंबों में प्रति मास आवश्यक चीज़ वस्तुओं के जैसे हम देखें तो शुगर है, ऑयल है, फूड है, नमक है, फिर हम देखें तो फ्यूल में यानी कि गैसलेट है, ये सारी चीज़ों वहाँ पे पूरी मिलती है। इसके कारण उनका जो जीवन धोरण है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा लाने का उन्होंने प्रयास किया। तो देखा आपने किस तरह से ये जो पीपल है वो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं और कौन कौन सी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है और सरकार ने ऐसे लोगों का जीवन धोरण है वो ऊंचा लाने के लिए क्या प्रयत्न किए। फिर हम यहाँ पे देखें तो इट हैज़ ट्राई टू राइज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। फिर हम देखें तो गरीबी रेखा के नीचे सबसे प्रथम जो WH है
वो नियामक बोर्ड ने ओरेओ की रजूआत की और गरीबी रेखा की गणना में हम देखें तो उसके मापन में जो फूड है, क्लोथ हैं, उसके रहने की जगह है, शिक्षण है, आरोग्य है, पीने के लिए क्लियर पानी है, बिजली है, सैनिटेशन की सुविधाएं हैं, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ों के घर वपराश के खर्च में आवक को ध्यान में लेके उसकी कैलोरी के आधार से उसके जीवन धोरण की निश्चित सपाटियाँ हैं वो गरीबी रेखा में की जाती हैं। गरीबी रेखा का ख्याल समय और स्थल और संजोग और परिस्थितियों की आने में उसके जो मीनिंग है यानी कि फेरफार हैं वो किए दर्शाए गए हैं। तो देखा आपने किस तरह से WHO ने ये जो रजूआत की कि उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, उसको शिक्षण, आरोग्य, पीने के लिए अच्छा पानी, रहने के लिए जगह, बिजली, ये सारी चीज़ें उन्हें मिल सकें। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी का जो मापन है वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें भारत के अंदर जो गरीबी रेखा है, देयर आर 2 ways ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो भारत के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीते हुए जो लोग हैं उसकी संख्या को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंचर बिहाइंड वर्सेस कम्युनिकेशन ऑफ सर्विस बाय फैमिली, यानी कि कोई भी एक कुटुंब के द्वारा विभिन्न वस्तु और सेवा के पीछे करने में आने वाला खर्च के आधार से, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स। तो कुटुंब के द्वारा मिलने में कुल आवक के आधार से कुटुंब में सबसे ज़्यादा 5 सभ्य संख्या के निर्धारित की गई है। तो ऐसी चीज़ों को हम किस तरह से, एक तो उसके कुटुंब के द्वारा विभिन्न वस्तुओं को और सेवाओं के पीछे किए गए खर्च के आधार से, और दूसरा कुटुंब में जो कमाता हो उस व्यक्ति के आवक के आधार से। नेक्स्ट पेज पे आप आए, यहाँ पे दर्शाया गया है कि निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्यूलेशन पॉवर्टी। अब ये क्या है, एब्यूलेशन पॉवर्टी क्या है? तो देखें यहाँ पे, दस पीपल ऑफ द सोसाइटी who are not able to purchase the basic necessary of life like food grains, pulses, milk, vegetables and lower market rate and said to be obsolescence poor, यानी कि समाज में जो फूड है हम देखें तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल एंड लोएस्ट जो मार्केट रेट है उसके द्वारा बाज़ार के भाव में प्राप्त कर नहीं सकने में समर्थ ना हो, उसे हम जो एब्सोल्यूशन पॉवर्टी है उसके नाम से जानते हैं। आपको एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो एब्यूलेट पॉवर्टी है वो क्या है, तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं 10 पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज 10 बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ लाइक फूड ग्रेन्स, pulses, milk, vegetables and lowest market rate and said to be absolute poor। ओके, इसके बाद का टॉपिक है वो है रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि जो सापेक्ष गरीबी है वो क्या है। आपको डिफरेंसेस पूछा जा सकता है कि ये जो निरपेक्ष गरीबी क्या है और सापेक्ष गरीबी क्या है, यानी कि एब्यूलेशन पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, उसका आप भेद दर्शाएं। तो आप यहाँ पे से उसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, तो समाज के अंदर अलग अलग आवक धराते हुए वर्गों में से जो कोई जुट अन्य से भी कम आवक धराता हो, ऐसे लोगों को हम ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो नाम से जानते हैं। इसका ख्याल हम विकसित देशों में से दर्शा सकते हैं। देखें तो एग्जाम्पल ए में दर्शाया है, ए है ₹10,000, बी है ₹20,000 और सी है ₹30,000। यहाँ पे 3 व्यक्तियों की आवक अलग अलग तरीक़ों से दर्शाई गई है। बी व्यक्ति वो है वो रिलेटिव पॉवर्टी में ए व्यक्ति की आवक कम होने के कारण ए व्यक्ति को गना सकते हैं, और सी व्यक्ति ए और बी की व्यक्ति को आवक को कम दर्शा के गरीबी दर्शा सकता है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे हमने अलग अलग जो टॉपिक है वो हमने किए, जिसमें हमने देखा
कि पॉवर्टी क्या है। तो भारत के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हो, जिसे फूड नहीं मिलता हो, खाना नहीं मिलता हो, शेल्टर, एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती हो, ऐसे लोगों को हम पॉवर्टी में ले सकते हैं। तो कौन से लोग हैं वो पॉवर्टी के नीचे जीते हैं, उसके मुद्दे भी हमने देखे। सरकार ने ऐसी जो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं उससे बचाने के लिए क्या किया, उसके बारे में भी हमने देखा। फिर मेजरमेंट हमने देखा कि किस तरह से मेजरमेंट होता है, एब्सोल्यूशन पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, उसके बारे में देखा। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो गरीबी है वो किस तरह से है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।